गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएससी पार्ट थर्ड के ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है कि कोई भी अगर सेमी ग्रुप दे रखा है, कोई भी सेमी ग्रुप वो ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फर्स्ट कंडीशन जो जी सेट दे रखा है जी स्टार वो क्या होगा, ग्रुप होगा यदि जी में वाम आइडेंटी एलिमेंट जो वाम तत्समक अवयव होगा लेफ्ट आइडेंटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और सेकंड कंडीशन कौन सी कि जी में वाम इनवर्स एलिमेंट वाम प्रतिलोम अवयव जो लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट आएगा वो एग्जिस्ट करता है। दोनों कंडीशन है। तो अगर ग्रुप की कंडीशन प्रूव करनी है तो ये दोनों कंडीशन लेके चलोगे, फिर ग्रुप की कंडीशन। और सबसे पहले ग्रुप इसको क्या मान के चलोगे, ग्रुप मान के चलोगे, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले जी स्टार को ग्रुप लेके चलोगे और ग्रुप लेके चलोगे तो फिर आपको दो कंडीशन प्रूव करनी है। कौन सी कि जी में वाम तत्समक अवयव विद्यमान होगा, लेफ्ट आइडेंटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर जी स्टार ग्रुप होगा तो ग्रुप की चार कंडीशन होती हैं, चारों कंडीशन तो याद हो गई होंगी। अब रोज़ बोलता हूँ तो कंडीशन तो याद हो गई है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी बोलो साथ में, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया करवाते हैं तो वापस जो एलिमेंट आएगा किसका आएगा, उसी सेट जी का है। सेकंड कंडीशन होती है कौन सी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटी एलिमेंट, तत्समक अवयव की कंडीशन आइडेंटी एलिमेंट कि जी में कोई न कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, कौन सा, जिसकी संक्रिया किसी भी एलिमेंट के साथ कराओगे वापस वही एलिमेंट आता। अगर तत्समक अवयव विद्यमान होगा तो लेफ्ट आइडेंटी और राइट आइडेंटी एलिमेंट दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आइडेंटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और आइडेंटी एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट आइडेंटी एलिमेंट और राइट आइडेंटी एलिमेंट दोनों क्या करते हो, एग्जिस्ट। फोर्थ कंडीशन होती है ग्रुप की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा और राइट इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों कंडीशन तो डायरेक्ट आ जाएंगी कौन सी, ग्रुप। फिर कन्वर्स पार्ट में प्रूव करना है। कन्वर्स में ये दोनों कंडीशन लेके चलोगे और जी स्टार क्या दे रखा है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, भूल गए, पढ़ाई नहीं, याद कहाँ से रहेगा, देखा ही नहीं। सेमी ग्रुप की दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी। तो दो कंडीशन तो ग्रुप की यहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सेमी ग्रुप दे रखा है। फिर लेफ्ट इनवर्स भी दे रखा है और लेफ्ट आइडेंटी भी दे रखा है। तो कंडीशन कौन सी प्रूव करनी है ग्रुप के लिए, राइट इनवर्स की कंडीशन और राइट आइडेंटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूव करनी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लेके चलोगे, स्टार्टिंग में जी स्टार को एक ग्रुप लेके चलोगे। लेट जी स्टार इज ए ग्रुप। अगर जी स्टार ग्रुप दे रखा है तो ये ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन इट इज satisfied all condition of group, then it is satisfied all condition of group। ये ग्रुप की जितने भी कंडीशन है, चार कंडीशन, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रूव क्या करना है, we will prove that, प्रूव करना है दो कंडीशन, we will prove that। फर्स्ट कंडीशन ये कि जी में वाम तत्समक अवयव विद्यमान होगा और जी में वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। ये कंडीशन प्रूव, फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है। लेफ्ट आइडेंटी
इज एग्जिस्ट इन जी। और सेकंड कंडीशन कौन सी प्रूव करनी है, दैट इज लेफ्ट आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से करवाओगे। ए स्टार ए इक्वल आएगा किसके इक्वल, ए के इक्वल फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, मतलब जी के किसी भी एलिमेंट की संक्रिया आइडेंटिटी एलिमेंट की लेफ्ट साइड से करवाओगे, वापस वही है। सेकंड कंडीशन कौन सी प्रूव करनी है, लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट इज एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है, लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट, लेफ्ट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी इज एग्जिस्ट, विद्यमान होगा। जी में प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम विद्यमान होगा। दैट इज कौन सी कंडीशन आएगी, बी स्टार ए इक्वल फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए बी बिलोंग टू जी इस प्रकार विद्यमान होगा कि अगर बी की संक्रिया लेफ्ट साइड से कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल। सेंस जी स्टार क्या था, सेंस जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार क्या था, ग्रुप था, क्योंकि ग्रुप लेके चले थे तो ग्रुप की कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो जो कंडीशन फर्स्ट है और उस कंडीशन सेकंड है वो क्या होंगी, ऑलवेज ट्रू। देन कंडीशन फर्स्ट एंड कौन सी कंडीशन, सेकंड, सेकंड इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा क्या होंगी, सत्य होंगी, इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप होगा तो थर्ड कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट, और फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स एलिमेंट इज एग्जिस्ट। तो लेफ्ट इनवर्स भी होगा और लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा, राइट इनवर्स भी होगा और राइट आइडेंटिटी भी होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलोगे, जी स्टार को सेमी ग्रुप, लेट जी स्टार इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप होगा तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, सेमी ग्रुप की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड कौन सी कंडीशन लेके चलोगे, फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों कंडीशन भी तो एज्यूम करके चलोगे, फिर क्या प्रूफ करना है, ये दोनों कंडीशन एज्यूम करके चलोगे तो प्रूफ करना है जी स्टार इज ए ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, लेफ्ट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन जी, लेफ्ट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन जी, दैट इज ई स्टार ए इक्वल ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। और सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, लेफ्ट इनवर्स इज एग्जिस्ट इन जी फॉर, दैट इज
फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होगा बी, जिसकी संक्रिया कराओगे किससे, बी से, किसके इक्वल आएगा, ए स्टार, कौन सी, लेफ्ट साइड से, बी स्टार ए इक्वल ई, ये कंडीशन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करोगे जो जी स्टार होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। देन वी विल प्रूव दैट जी स्टार इज ए ग्रुप। जी स्टार को क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। और ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशन है, 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, चारों कंडीशन पता ही हैं। सेमी ग्रुप की 2 कंडीशन होती हैं, तो ग्रुप की 2 कंडीशन तो सेमी ग्रुप से सेटिस्फाई। लेफ्ट आइडेंटिटी भी आ रहे हैं, लेफ्ट इनवर्स भी आ रहे हैं। कंडीशन 2 कौन सी प्रूफ करनी है, सिर्फ एक तो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ करनी है, एक राइट इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन। फॉर दिस we will prove that, क्या प्रूफ करोगे, for this we will prove that first condition, right inverse element is exist in किसमें, जी में। और सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन जी। ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड। सिर्फ कंडीशन ग्रुप प्रूफ करने के लिए सिर्फ कंडीशन कौन सी प्रूफ करनी है, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी इसमें है और लेफ्ट इनवर्स भी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर। सेमी ग्रुप से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन इनवर्स के, लेट ए बिलोंग टू जी, कोई भी एलिमेंट ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट, अगर ए जी का एलिमेंट है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा बी जी का, कि अगर ए की संक्रिया कराओगे बी से, किसके इक्वल आएगा, बी स्टार ए इक्वल आएगा ई। किसकी कंडीशन से, लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स की, बाई लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, बाई लेफ्ट इनवर्स। अब बी किसका एलिमेंट आ गया, जी का। देखो लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन थी, अगर ए जी का एलिमेंट होगा तो ए का इनवर्स कोई ना कोई लेफ्ट इनवर्स होगा, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट इनवर्स क्या मान लिया, बी। इसकी संक्रिया कराई तो आइडेंटिटी। अब बी किसका एलिमेंट आ गया, फिर से जी का। बी एलिमेंट किसका है, जी का, तो बी का भी तो कोई ना कोई इनवर्स होगा, तो वो इनवर्स मान लिया सी। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू जी, कौन सा, लेफ्ट इनवर्स, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स ही एग्जिस्ट कर। सी बिलोंग टू जी सच दैट, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सी स्टार बी इक्वल आएगा ई के इक्वल। इन दोनों की संक्रिया कराओगे किसके इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें कंडीशन किसकी निकालनी है, राइट इनवर्स की, मतलब ए का राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट। अगर ए का राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स, राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वैल्यू किसके निकालेंगे, राइट इनवर्स की। यहाँ से ये लेफ्ट इनवर्स है, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, राइट इनवर्स क्या हो जाएगा,
ए स्टार बी, इसकी वैल्यू इस किसके इक्वल लिखा जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट इन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ई स्टार ए स्टार बी, लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन से भाई, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन से लिख दिया। ई की वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन सेकंड से सी स्टार बी के इक्वल, ए स्टार बी। कौन से इक्वेशन से लिखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के स्थान पर इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख दी सी स्टार बी, यही कंडीशन है। पहले क्या किया, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन लगाई, फिर ए की वैल्यू रख ली बाई सेकंड से। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज में, सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी बाई एसोसिएटिविटी, क्योंकि सेमी ग्रुप दे रखा है और सेमी ग्रुप दे रखा है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेमी ग्रुप दे रखा है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेट। अब कुछ को तो यही नहीं पता सेमी ग्रुप होता क्या है। सर डेफिनेशन क्या काम में आती है, डेफिनेशन इसी काम में आती है, डेफिनेशन से ये थ्योरम प्रूफ होती है। अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो थ्योरम सबसे इजी होती है, डेफिनेशन पर बेस्ड होती है। अगर आपको इसमें आने वाली जितनी भी कंडीशन पता हो कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है, राइट है, तो थ्योरम कभी भी हार्ड नहीं होती, सबसे इजी रहती है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में थी, किसके इक्वल थी, बी स्टार ए की वैल्यू थी, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स है और लेफ्ट इनवर्स होगा तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट। सी स्टार ई आ गया, स्टार आ गया बी बाई फर्स्ट, और यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी स्टार बी की इक्वल, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है और लेफ्ट आइडेंटिटी होगा तो इसकी सी स्टार बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में थी, किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। ये लिखा था, ये कौन सी इक्वेशन से था, बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन देख लेना, यहाँ पर कोई सी कंफ्यूज हो गई हो तो देख लेना। इक्वेशन यूज में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का में ली, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट की, लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन का में ली, फिर यहाँ से इक्वेशन सेकंड यूज में ली, सही ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज बी क्या है, राइट इनवर्स, सो राइट इनवर्स ऑफ बी ऑफ ए इज एग्जिस्ट, so right inverse of A is exist, that is right inverse of every element is exist हो गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या प्रूव करना था, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन निकालने थे। वैल्यू किसकी निकालेंगे, सिंस लेफ्ट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट,
लेफ्ट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, देन कौन सी कंडीशन आएगी, ए स्टार ए इक्वल ए आएगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ये कंडीशन आ गई। अब वैल्यू निकालनी किसकी, ए स्टार ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए, यहाँ से लिखा जा सकता है बी स्टार ए। कौन सी कंडीशन से, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू किसके इक्वल थी, बी स्टार ए की, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्टार बी स्टार ए। कौन सी कंडीशन से, बाई एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कंडीशन से क्या आ जाएगी, ए स्टार बी स्टार ए इक्वल इसके, और ए स्टार बी की वैल्यू, क्योंकि बी क्या था, ए का राइट इन्वर्स हो गया और राइट इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल, किससे, बाई राइट इन्वर्स। सिंस बी इज राइट इनवर्स ऑफ ए, बी क्या था, ए का राइट इनवर्स था, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए के इक्वल। दिस इम्प्लाइज ए स्टार ए इक्वल आ गया किसके इक्वल, ए स्टार ए इक्वल आ गया ए की इक्वल फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। मतलब ए के स्थान पर अगर दूसरा एलिमेंट लोगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए के स्थान पर बी आ जाएगा, बी सी लोगे तो सी आ जाएगा। ये सबसे पहले क्या किया था, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन लिखी थी, अब राइट आइडेंटिटी कंडीशन निकालनी थी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट यूज में ली, इक्वेशन फर्स्ट यूज में ली तो राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, राइट इनवर्स की कंडीशन लगाई, फिर यहाँ से ये करना, सो राइट क्या आ जाएगा, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट, सो राइट आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट इन जी, सो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन जी, राइट आइडेंटिटी की कंडीशन आ गई और राइट इनवर्स की, तो जी स्टार क्या हो जाएगा, ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की चार ही तो कंडीशन थी, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन दे रखी थी, राइट की आ गई, सेमी ग्रुप दे रखा था, हेंस जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।